रूस की राजधानी मॉस्को में आतंकी हमले में बढ़ा मौतों का आंकड़ा। अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। मॉस्को में एक शॉपिंग मॉल में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। गोलीबारी के बाद हॉल में मची भगदड़। 4 हमलावरों ने शॉपिंग मॉल में की ताबड़तोड़ गोलीबारी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रूसी सेना ने संभाला मोर्चा, एक हमलावर को गिरफ्तार किया। मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल फायरिंग के बाद हुए 2 धमाके। मॉल में लगी आग, हेलीकॉप्टर से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी रही। आग लगने के बाद मॉल में फंसे कई लोग, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। कॉन्सर्ट हॉल में फायरिंग के लिए घुसे आतंकियों का वीडियो आ गया सामने। सेना की वर्दी पहने हुए थे ये आतंकवादी। मॉस्को में आतंकी हमले पर अमेरिका ने जताई चिंता। अमेरिकी नागरिकों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में हुई गोलीबारी पर यूक्रेन का बयान आया सामने। कहा इससे यूक्रेन का कोई लेना देना बिल्कुल नहीं। आतंकी हमले को देखते हुए मॉस्को में हाई अलर्ट, एयरपोर्ट और ट्रेन सेवा की गई बंद। एहतियात के तौर पर मॉस्को में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। सभी शॉपिंग मॉल्स भी खाली करवाए गए। मॉस्को में आतंकी हमले की इस्लामिक स्टेट ने ली जिम्मेदारी। आईएस के खिलाफ रूस कर सकता है बड़ा हमला। ईडी को मिली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कस्टडी। 28 मार्च तक रिमांड पे रहेंगे केजरीवाल। ईडी को मिले 6 दिन की रिमांड। 28 मार्च को दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। केजरीवाल के ईडी कस्टडी का दूसरा दिन आज। दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ लगातार जारी। सीसीटीवी की निगरानी में केजरीवाल से होगी पूछताछ। कोर्ट ने दिया आदेश, कहा शाम 6 से 7 के बीच वकील और परिवार से कर सकते हैं मुलाकात। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा आरोप, शराब कंपनीज के साथ नीति बनाई है। केजरीवाल की कस्टडी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान। बोली ईडी के आरोपों का केजरीवाल ने नहीं किया खंडन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा दावा, कहा किसी भी भ्रष्टाचारी को कानून छोड़ेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत तेज। बीजेपी ने उठाए सवाल, का सुप्रीम कोर्ट से वापस क्यों ली याचिका। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बीजेपी पर आरोप है। कहा केंद्र सरकार ने की लोकतंत्र की हत्या। ईडी के सहारे चुनाव लड़ना चाहती भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। कहा केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर हमला। का कानून कर रहा अपना काम, हर अपराधी के साथ होता एक जैसा व्यवहार। कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल को बताया था घोटाले का सरगना। कहा सीएम केजरीवाल ने साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाया। ईडी ने कोर्ट में किया खुलासा, गोवा चुनाव में हुआ घोटाले के पैसे का इस्तेमाल। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने रखी दलील। कहा पीएमएलए का केस साबित करना जरूरी, गिरफ्तारी जरूरी क्यों। केजरीवाल की ओर से रखा गया पक्ष। सिंघवी बोले गिरफ्तारी का कोई पुख्ता आधार नहीं। आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा यह गिरफ्तारी आचार संहिता का उल्लंघन। आम आदमी पार्टी का ऐलान, 24 मार्च को पूरे देश में जलाया जाएगा पीएम का पुतला। 26 मार्च को करेंगे पीएम आवास का घेराव। आज दिल्ली के शहीदी पार्क में केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन। गोपाल राय बोले गठबंधन के लोगों के साथ करेंगे आंदोलन। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी प्रदर्शन में होंगे शामिल। गठबंधन के नेता भी लेंगे इसमें हिस्सा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में होली नहीं मनाएगी आम आदमी पार्टी। जनता के बीच जाएंगे नेता, देश को बचाने की करेंगे अपील। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का केंद्र पर प्रहार। कहा पीएम के मन में एक ही विचार, एक देश एक चुनाव। बीजेपी कर रही बदले की राजनीति। जयराम रमेश बोले आईएनडीआईए गठबंधन से डरी हुई है बीजेपी। इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से शिकायत की। अभिषेक मनु सिंघवी बोले 75 साल में चुनाव के आसपास एजेंसीज का ऐसा दुरुपयोग नहीं हुआ। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद बोले सिंघवी, केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया गंभीर मुद्दा। कहा ऐसे फैसलों से चुनाव पर पड़ता है असर। के कविता की आज राव रेवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार हैं। यूपी में बाकी बचे लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का जल्द होगा ऐलान। आज दिल्ली आ रहे सीएम योगी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष। ओडिशा में अकेले लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बीजेडी के साथ नहीं हुआ कोई भी समझौता। एमपी की पोस्ट चालक आज भी होगा सर्वे। सुबह 8 बजे से कार्रवाई शुरू करेगी एएसआई की टीम।
पहले दिन भोजशाला में करीब 6 घंटे तक हुआ एसआई सर्वे। टीम ने पूरे परिसर का आकलन किया और वीडियोग्राफी की। धार के शहर काजी वकार सादिक ने सर्वे को लेकर एएसआई पर लगाया भेदभाव का आरोप। कहा मुस्लिम पक्ष की गैर मौजूदगी में बिना नोटिस के हुआ सर्वे। बदायूं हत्याकांड के आरोपी जावेद को कोर्ट ने भेज दिया जेल। 14 दिन की हिरासत। 2 बच्चों की हत्या के मामले में आरोपी है जावेद। बीजेपी पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने लगाया बड़ा आरोप। कहा कांग्रेस विधायकों को खरीदने के लिए धन का लालच दे रही भारतीय जनता पार्टी। भारत और भूटान के बीच हुए 7 अहम समझौते। इंडिया से भूटान तक जाएगी ट्रेन। भारत और भूटान के संबंध और होंगे मजबूत। ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल संपर्क, अंतरिक्ष और कृषि विकास के लिए भी किए गए समझौते। पीएम मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भूटान के राजा ने उनको सम्मानित किया। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत को बताया अपना करीबी सहयोगी। कर्ज में राहत देने की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। यूपी मदरसा बोर्ड कानून असंवैधानिक करार। मथुरा में गोपी मंडल की महिलाओं ने खेली होली। फूलों और गुलाल से महिलाओं ने होली खेली। कर्णप्रयाग में भी होली के रंग में रंगी दिखी महिलाएं। गीत गाकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी शुभकामनाएं। झांसी में होली की मस्ती में डूबे छात्र ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे। जयपुर में होली मिलन समारोह में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा। लोगों के साथ खेली फूलों की होली। इसरो ने किया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक विमान का सफल परीक्षण। हेलीकॉप्टर से पुष्पक को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। हुई सफल लैंडिंग। मुंबई में सीवर में गिरे एक व्यक्ति की हालत अभी भी काफी नाजुक है। सीवर में गिरने से 3 में से 2 लोगों की मौत हुई थी। नई दिल्ली के मोहन गार्डन में लगाया गया ब्लड डोनेशन कैंप। आसपास के लोगों ने कमल इंस्टीट्यूट पहुंचकर रक्तदान किया। एमपी के धार में गणपति घाट पर ट्रेलर में लगी भीषण आग। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कानपुर में डंपर में लगी आग। ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह कूदकर बचाई अपनी जान। ओडिशा के खुर्दा में रेस्टोरेंट में लगी आग से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। फतेहाबाद में प्लांट में स्टोर की गई पराली में आग लग गई। दूर तक उठती दिखी आग की लपटें। 15,000 क्विंटल पराली जलकर खाक हुई। उज्जैन में गैस का रेगुलेटर फटने से एक परिवार के 3 लोग झुलसे। तीनों का अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के बेगूसराय से खबर। तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को कुचल दिया। मौके पर मौत हुई। इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर फरार बताया जा रहा। झारखंड के लोहरदगा में हाईवा और बस की टक्कर। हादसे में 3 बच्चों की मौत, 12 लोग घायल। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर पलट गई। 25 यात्री घायल, 4 की हालत नाजुक है। मैनपुरी में भाई की हत्या। ट्रैक्टर से कुचलने के बाद शव को जलाया। कासगंज में दीवार बनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के शख्स को मार दी गोली। आरोपी की तलाश तेज। लखीमपुर खीरी में आरोपी की गिरफ्तारी का विरोध। परिवार वालों ने किया हंगामा। पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़। झारखंड के पलामू में फायरिंग। 2 बाइक सवारों ने मुखिया को मारी गोली। बिहार के जहानाबाद में क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद। युवक को मारी गोली। आरोपियों ने की 5 से 6 राउंड फायरिंग। जम्मू में लोन नहीं देने पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी पर हमला हुआ। गांव के लोगों ने की मारपीट। मुरादाबाद में अवैध शराब की फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। पुलिस ने कच्चा माल किया नष्ट। कुछ लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली में पुलिस के हत्थे चढ़ा साइबर ठग। दुबई से चल रहा था नेटवर्क। साथियों की तलाश में पुलिस। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में व्यापारी के खिलाफ जीएसटी चोरी की शिकायत। जीएसटी की टीम ने गोदाम पर की छापेमारी। मंदसौर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष की मौत हुई। 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। बहराइच में 15 दिन के भीतर मासूम को मिला इंसाफ। दुष्कर्म करने वाले अपराधी को उम्र कैद की सजा। ब्रिटेन में वेल्स की राजकुमारी केट मिडलटन को कैंसर हो गया है। कीमोथेरेपी से उनकी हालत सुधर रही है। पीएम ऋषि सुनक ने प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन के जल्द ठीक होने की कामना की। कहा पूरा देश उनके साथ खड़ा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की ऐतिहासिक गिरावट। रुपया 35 पैसे लुढ़ककर 83.48 रुपए पर बंद हुआ। सोना चांदी के दामों में गिरावट आई है। सोने की कीमत 66,575 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी 76,990 रुपए प्रति किलो पर लगा। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 80 लाख का जुर्माना। क्रू को पर्याप्त आराम नहीं दिया। ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी गलत तरीके से मार्क किए।
मार्केट में जल्द आएगी सीएनजी से चलने वाली एक बाइक। बजाज कंपनी बाइक पर कर रही है काम। जून के महीने तक इसके आने के आसार हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता आईपीएल 17 का पहला मैच। आरसीबी को 6 विकेट से दी मात। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर बनाए थे 173 रन। चेन्नई ने 4 विकेट के नुकसान पर 8 गेंद बाकी रहते हुए जीत लिया अपना टारगेट। Zee News.